I know that you are still confused about GIPMAT cutoff 2026 because some of the students are saying that the QA was actually tougher than the previous one, and some people are saying that no, it was easier than the previous one. I know that you are still confused about GIPMAT cutoff 2026 because some of the students are saying that the QA was actually tougher than the previous one, and some people are saying that no, it was easier than the previous one. And but some questions were actually trickier, and if I say that even most of the students told me that the questions from passage was also trickier than the previous ones, but LR was doable, VA was almost doable, but if we talk about regarding quantitative aptitude, so most of the students were actually saying to me that yes, it was actually trickier than the previous one, right? So on the basis of this information, we would like to draw some inferences, and we would like to tell you about the expected cutoff of GIPMAT 2026. So this is IPMAT Adda and your mentor Shahbaz Ali, where I give you each and every information regarding IPMAT. And if you haven't subscribed our channel so far, please subscribe it. Okay, so watch till the end so that I can tell you each and everything about GIPMAT cutoff 2026 on the basis of previous cutoffs, and we would try to infer the result so that we can say yes, इसके बीच में ये कट ऑफ रह सकती है. तो उसके लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा. तो लेट्स टॉक अबाउट द कट ऑफ GIPMAT 2026. ओके, सो व्हाट आई डिड, मैंने ट्राई किया कि 2022 में क्या कट ऑफ रही, बॉयज़ की अलग, गर्ल्स की अलग. 2023 में क्या कट ऑफ रही, 2024 में क्या एक्चुअली ट्रेंड रहा है, या किस तरह से पैटर्न बनता हुआ जा रहा है. तो मैंने जब पैटर्न को समझने की कोशिश करी तो मैंने ये देखा है कि जो पेपर है वो एक्चुअली टफर होता जा रहा है. इट्स नॉट लाइक दैट कि पेपर जो है वो टफ नहीं हो रहा है, बल्कि जो टफ होने का ग्राफ है वो ऊपर जा रहा है. सो वो कट ऑफ से भी पता लग पा रहा है. तो फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि 2022 के अंदर की कट ऑफ की बात करें तो लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग. जब पहली बार ये पेपर हुआ तो लड़कों की 335 पर कट ऑफ रुकी थी, जबकि लड़कियों की 321. अब इसके बाद अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल ग्राफ जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है, यानी अगले साल थोड़ा और टफ पेपर बना और बच्चों की जो कट ऑफ है वो 313 रही. ठीक है, उसके बाद जो कट ऑफ है वो और नीचे गई, 292 रहा, और उसके बाद फिर थोड़ी सी और कट ऑफ नीचे गई, यानी 2025 की बात करें तो ये अब तक की सबसे कम कट ऑफ है. सो अगर आप ट्रेंड की बात करें तो हमें पता लग रहा है कि एग्जामिनर जो है वो कहीं ना कहीं GIPMAT का एग्जाम जो वो टफ बनाता जा रहा है, टफ बनाता जा रहा है. ठीक है, ये IIM बोधगया का डेटा है. अगर मैं आपको बता दूं, IIM बोधगया का डेटा है ये, जिसके अंदर मैं पर्टिकुलर IIM की बात कर रहा हूं. सो बेसिकली अगर हम देखें तो ट्रेंड इस तरह से गया है, यानी कट ऑफ्स जो हैं वो नीचे की तरफ जा रही हैं. सो एज वी नो दैट कि क्वांट जो है वो ट्रिकियर था, वी नो दैट, और VA ऑल अराउंड डूएबल था. बट मैंने कुछ स्टूडेंट से बात सुनी तो उन्होंने बताया कि पैसेज वाज एक्चुअली नॉट डूएबल. मतलब पैसेज में बच्चों को दिमाग लगाना पड़ा. तो जो बच्चे इंदौर के लिए तैयार करते हैं अपना पैसेज, उनके लिए तो वो डूएबल था. बट फॉर दोज जो सिर्फ GIPMAT को टारगेट करते हैं, could be the tougher side, could be the tougher side. So basically मैं कहूँगा कि verbal ability में भी बच्चों को फिर दिक्कत हुई होगी अगर हम पैसेज की बात कर रहे हैं, बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चंस पैसेज से पूछे जाते हैं. तो बहुत बार ऐसा होगा कि आपकी इसकी वजह से कट ऑफ नीचे जाएगी. ठीक है, और अगर हम वोकैब की बात करें तो वोकैब जो है वो पहले बहुत इजी पूछी जा रही थी और उसके बाद से उसको टफर कर दिया गया. सो मैं ये कहूँगा, और फिर क्वांट जो है वो ट्रिकियर रहा देन द प्रीवियस वन. तो उसके बेसिस पर भी मैं ये कह सकता हूं कि जो कट ऑफ है उसका जो दायरा है वो नीचे ही जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा. मतलब मैं ये कह सकता हूं कि कट ऑफ ऊपर नहीं जाएगी. एक तो ट्रेंड, क्योंकि एग्जामिनर का जो माइंड सेट है वो इस तरह से सेट हुआ है कि वो हर साल पेपर को थोड़ा सा देखते हुए टफ बना रहा है. ठीक है, कट ऑफ से ये पता लग रही है सारी बात. सो वी कैन से दैट कि अगर
290 आपका रहा है कट ऑफ, तो ये मैं एक अराउंड अगर हमें बताने की कोशिश करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि जो कट ऑफ है वो आपकी यानी 285 से लेकर 290 तक जाने वाली है। ठीक है, अगर मैं सारी चीजें बिल्कुल सही पुट कर रहा हूं, ये रेंज बढ़ भी सकती है, हो सकता है ये रेंज में आपका 280 से लेके 290 तक भी ले लूं, बट आई वुड से कि नहीं, इतना रेंज एकदम से नहीं आएगा, क्योंकि अगर हम ट्रेंड को फॉलो करें तो ट्रेंड को फॉलो करने से पता लग रहा है कि एकदम स्टीप डाउन नहीं हो रहा है, बल्कि बहुत ही स्लो ग्रोथ में वो एक्चुअली स्लो डिक्लाइन हो रहा है। सो ऑन द बेसिस ऑफ इट, और जैसे कि हमें फीडबैक बच्चों से मिला है कि क्वांट थोड़ा सा ट्रिकियर था, वर्बल एबिलिटी डुएबल था, एलआर डुएबल था, लेकिन वर्बल एबिलिटी में भी बच्चों ने बताया कि जो पैसेज था वो इतना डुएबल नहीं था। तो उसके बेसिस पर मैं कह सकता हूं कि वीए में भी बच्चों के कुछ मार्क्स घटेंगे, क्वांट में भी घटेंगे, एलआर में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। एलआर में इतना कुछ नहीं पूछा गया, एलआर में कोई शिकायत नहीं आई, सब यही बताया गया कि बहुत डुएबल था। बट ये दो प्रॉब्लम, क्वांट के कुछ क्वेश्चंस बहुत ट्रिकी, मतलब बहुत ज्यादा ऐसे थे कि मतलब बच्चों को तकलीफ हो रही थी करने में। लेकिन अगर हम बात करें, वर्बल एबिलिटी सारा सही था, बट पैसेज में बच्चों को दिक्कत आई है, तो उसके बेसिस पर भी वर्बल एबिलिटी के भी मार्क्स घटेंगे बच्चों के। बाकी सारा का सारा जो है वो प्रीवियस वन को पैटर्न को फॉलो किया है, पैटर्न ब्रेक नहीं हुआ है, बस पैसेज के अंदर ही डिफिकल्टी लेवल बढ़ा है। तो अगर आपके मार्क्स जो हैं इनके बीच में हैं, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कॉल फ्रॉम IIM बोध गया। ठीक है, और आप IIM जम्मू के भी आसपास इसी के रहेगा। तो बट मैंने सिर्फ एक आपको आइडिया देने की कोशिश की है इस कट ऑफ की, कि अगर आपके जो मार्क्स हैं इन कट ऑफ के बीच में आ रहे हैं, सो यू आर सेफ समवेयर। ठीक है, और फिर सारी चीजें हम इसी तरह से प्लान आउट कर सकते हैं, इसी तरह से आप अपने जो इंटरव्यू हैं वो शेड्यूल कर सकते हैं। जिपमैट में कोई आपका इंटरव्यू होगा नहीं, तो आप दूसरे जो इंटरव्यूज हैं, अगर आपको लगता है कि मेरी ये कट ऑफ पार नहीं हुई है, सो लीव इट एंड देन गो टू अदर लाइक अदर इंटरव्यूज जो हैं या अदर आपके जो कंपैरेटिव एग्जाम्स हैं, आप वहां पर फोकस कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि यहां मैं पहुंच रहा हूं, देन यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम जिपमैट 2। तो आज के लिए इतना ही रखता है। थैंक यू सो मच। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई क्वेरी है, सो प्लीज कमेंट करें और हमें बताएं, फिर मैं उस पर आपकी एक वीडियो बनाने की कोशिश करता हूं और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर।